अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 1, जिसमें मेंशन्ड है फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। हमने मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करना है जो कि हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है। अच्छा, मैं आपको प्रीवियस लेसन में कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में डिटेल से बयान कर चुका हूँ और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के बारे में बात कर चुके हैं। ठीक है, तो उसको हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन की फॉर्म में, जिसमें हमारा फर्स्ट पार्ट दिया हुआ है -4,7 और इसको हमने सॉल्व करना है विद द हेल्प ऑफ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फार्मूला। उसके आपको अच्छे से आइडिया है कि हमारे पास जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का फार्मूला है, मैं वो राइट कर देता हूँ पहले। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इज इक्वल टू, हमारे पास होता है स्मॉल ब्रेसिस पॉजिटिव ए ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉमा नेगेटिव बी ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब इसका मतलब ये हुआ, हमें सॉल्व करने के लिए वैल्यूज चाहिए ए एंड बी की। तो आपको अच्छे से पता है कॉम्प्लेक्स नंबर में जो फर्स्ट वैल्यू होती है वो ए की होती है और जो सेकंड वैल्यू होती है वो बी की होती है। इस फॉर्मूले में हम क्या करेंगे, वैल्यूज पुट करते हैं। स्मॉल ब्रेसिस वैल्यू ऑफ ए इज -4 ओवर -4 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी कि 7 स्क्वायर कॉमा माइनस बी की वैल्यू ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मतलब मैं इनकी वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ। नेक्स्ट -4 ओवर 16 प्लस 49 -7 ओवर 16 प्लस 49। इसी तरह से मजीद कैलकुलेट करते हैं -4 ओवर 65 कोमा -7 ओवर 65। ये मेरा आंसर आ गया, जो कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ -4,7 है। इसी तरह से इसका सेकंड पार्ट भी है, तो सेकंड पार्ट हम सॉल्व करते हैं स्क्वायर रूट 2 कॉमा माइनस स्क्वायर रूट 5। इसी तरह से आपको पता है द वैल्यू ऑफ ए इज स्क्वायर रूट 2 एंड द वैल्यू ऑफ बी इज नेगेटिव स्क्वायर रूट 5। उसके बाद आपको पता है हम फार्मूला राइट करते हैं इसका, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इज इक्वल टू ए ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉमा माइनस बी ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। द वैल्यू ऑफ ए इज स्क्वायर रूट 2 ओवर स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर प्लस माइनस स्क्वायर रूट 5 का स्क्वायर। सिमिलरली हम जब बी की वैल्यू पुट करेंगे तो वो नेगेटिव पहले से भी है और एक नेगेटिव दूसरा आ गया ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मतलब इनकी वैल्यूज का स्क्वायर। नेक्स्ट आ जाएगा स्क्वायर रूट 2 ओवर 2 प्लस 5 पॉजिटिव स्क्वायर रूट 5 ओवर 2 प्लस 5। क्योंकि ये जहाँ पे आप देखें तो ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, ये भी कैंसिल होता है ये वाला, लेकिन ये माइनस है उसका भी स्क्वायर होता है, तो इसलिए हम इसको डायरेक्ट कर देते हैं प्लस की फॉर्म में। तो इसी के साथ जो लास्ट स्टेप इसका बनता है वो सिंपल ये बनता है स्क्वायर रूट 2 ओवर 7 कॉमा स्क्वायर रूट 5 ओवर 7। ये हमारा इसका सेकंड पार्ट भी सॉल्व हो गया। इसी तरह से इसका हम थर्ड पार्ट लिखते हैं, जो कि हमारे पास है 1,0। सिमिलरली हमें चाहिए द वैल्यू ऑफ ए जो कि 1 है, द वैल्यू ऑफ बी जो कि 0 है। इसके बाद हमने सेम फार्मूला ही राइट करना है, तो मैं यहाँ से उस फार्मूले को कॉपी कर लेता हूँ और
यहाँ पे मैं वो फार्मूला पेस्ट कर देता हूँ। तरह से जब इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करूंगा तो द वैल्यू ऑफ ए चाहिए, ए की वैल्यू 1 है, ओवर 1 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर, कॉमा माइनस 0 आ जाएगा यहाँ पे बी की वैल्यू, ओवर 1 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर यानी बी का स्क्वायर। इसको कैलकुलेट करते हैं तो 1 ओवर 1 प्लस 0 और ये 0 ओवर 1 प्लस 0। तो इसको कैलकुलेट करें तो 1 ओवर 1 और ये 0 ओवर 1। तो इसका मुझे मजीद आंसर आया वो 1,0 ही है। इसका मतलब 1,0 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 1,0 ही रहेगा। ये था आपका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का, और इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 1 भी कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 2 हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास कहता है कि आपने सेपरेट करना है रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट। ठीक है, अब इसका हम फर्स्ट पार्ट देखें तो फर्स्ट पार्ट में लिखा हुआ है 2 माइनस 7 आयोटा ओवर 4 प्लस 5 आयोटा। इसका मतलब हमें डिनोमिनेटर में से आयोटा को रिमूव करना होगा। ठीक है, और उसके लिए हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को राइट करेंगे 2 माइनस 7 आयोटा ओवर 4 प्लस 5 आयोटा। जी इज इक्वल टू ए प्लस बी आयोटा की फॉर्म में होता है। जब इसका हम कॉन्जुगेट लेते हैं तो हमारे पास आता है ए माइनस बी आयोटा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, उसका जो कॉन्जुगेट होगा ना, हम उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई भी करवा देंगे और डिवाइड भी करवा देंगे डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से। जब उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई भी करवा दिया, डिवाइड भी करवा दिया, तो जब न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करवाना है और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करवाना है। तो ये मेरे पास आ जाएगा 2 माइनस 7 आयोटा मल्टीप्लाई बाय 4 माइनस 5 आयोटा ओवर 4 प्लस 5 आयोटा मल्टीप्लाई बाय 4 माइनस 5 आयोटा। इसको हम सिंपल मल्टीप्लाई भी करवा लेते हैं। तो जब हम 2 की बात करते हैं तो 2 पहले 4 से मल्टीप्लाई होगा और देन माइनस 5 आयोटा से मल्टीप्लाई। तो इसको हम मल्टीप्लाई करवाते हैं तो 2 4 जार 8 हो जाएगा और 2 5 जार 10 आयोटा हो जाएगा। इसी तरह से अब हमने मल्टीप्लाई करवाना है -7 को दोनों से। तो जब -7 दोनों से मल्टीप्लाई होगा तो -7 4 जार 28 और माइनस माइनस प्लस 7 5 जार 35 आयोटा स्क्वायर ओवर। नीचे देखिए तो हमारे पास एक बहुत बेसिक अलजेब्रिक फार्मूला बनता है a प्लस बी a माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। हम वो फार्मूला लगा लेते हैं 4 का स्क्वायर माइनस 5 आयोटा का स्क्वायर, 8 माइनस माइनस 10 माइनस 28। ये हमारे पास आ गया -38 आयोटा प्लस 35 इंटू -1। क्योंकि हमें पता है कि जो अयोटा स्क्वायर होता है वो -1 के इक्वल होता है, ये फर्स्ट लेक्चर में बात कर चुके हैं, ओवर 16 माइनस 25 अयोटा स्क्वायर, 8 माइनस 38 अयोटा माइनस 35 ओवर 16 माइनस 25 इंटू -1। दोबारा देखें इसमें तो हमारे पास आया जी 8 माइनस 35 माइनस 38 अयोटा ओवर 16 प्लस 25 क्योंकि मल्टीप्लाई करवा दिया। अब सिमिलर प्लस का 8 है और माइनस का 35 है। इसको हम कैलकुलेट करते हैं तो मेरे पास आता है माइनस का 27 माइनस का 38 अयोटा ओवर 41। और दोबारा इसको मैं सेपरेट करूं तो ये मेरे पास बनता है -27 ओवर 41 माइनस 38 अयोटा ओवर 41। ये मैंने बना लिया इसको a प्लस बी योटा की फॉर्म में, यानी सिंपलेस्ट फॉर्म में। बट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मुझे यहाँ पे लिखना था इसमें रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट।
तो यहाँ मैं सेपरेट करके बता देता हूँ आपको। रियल पार्ट आपको पता है कि वो वैल्यू जो योटा के बगैर होती है वो है -27/41, और दूसरी वैल्यू हमें लिखनी थी इसमें इमेजिनरी पार्ट। और इमेजिनरी पार्ट क्या है हमारे पास, जो योटा के साथ होता है, -38/41। और इसी के साथ आपका फर्स्ट पार्ट भी कंप्लीट हो गया। हम सेकंड पार्ट सॉल्व करते हैं। सेकंड पार्ट हमारे पास है -2 + 3 योटा होल स्क्वायर ओवर 1 + योटा। अगर यहाँ पे देखें तो हमें पहले एक फार्मूला लगाना पड़ेगा ऊपर, जो कि बहुत बेसिक फार्मूला भी हमारे पास होता है ये वाला। मैं यहाँ पे सेपरेट लिख देता हूँ आपको। a + b होल स्क्वायर इज इक्वल टू a² + b² + 2ab। अलजेब्रिक फार्मूला। हम पहले फार्मूला लगाते हैं a² + b² + 2a and b ओवर 1 + योटा, क्योंकि सिंपलेस्ट फॉर्म होगा तो देन वो रैशनलाइजेशन हो जाएगी इसकी। 4 + 9 योटा स्क्वायर -12 योटा ओवर 1 + योटा। 4 + 9 आप सबको अच्छे से पता है कि जो योटा स्क्वायर होता है वो इज इक्वल टू -1 होता है ना। तो यहाँ पे 9 इंटू -1 -12 योटा डिवाइडेड बाय 1 + योटा। 4 - 9 -12 योटा ओवर 1 + योटा। अगेन -5, क्योंकि ये दोनों रियल पार्ट है। ठीक है, तो -5 -12 योटा ओवर 1 + योटा लें जी। अब इससे आगे ये सॉल्व नहीं होता, तो फिर हमने कहा था कि ये जो डिनोमिनेटर होता है इसके कॉन्जुगेट से हमने मल्टीप्लाई भी करवाना और डिवाइड भी करवाना। कॉन्जुगेट के बारे में हम डिटेल से बात कर चुके हैं कि जो अयोटा वाली वैल्यू होती है उसका साइन चेंज करना होता है हमें। उसके बाद हमने क्या करना होता है, ऊपरी वैल्यू को आपस में मल्टीप्लाई और नीचे वाली वैल्यू को आपस में मल्टीप्लाई। इसी तरह से हमारे पास आ गया 1 + योटा इंटू 1 - अयोटा। ऊपर तो हमने मल्टीप्लाई करवा दिया, जैसे मैं लास्ट टाइम क्वेश्चन करवा चुका हूँ। 5 × 1 = 5, फिर 5 अयोटा -12 अयोटा + 12 अयोटा स्क्वायर। नीचे मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में भी आपको बताया कि हमारे पास ये एक हमेशा फार्मूला बनता है a + b a - b a² - b² इक्वल होता है। तो ये आ गया 1 का स्क्वायर माइनस अयोटा का स्क्वायर। इसको कैलकुलेट करते हैं तो प्लस का 5 और माइनस का 12, माइनस का 7 अयोटा + 12 इंटू -1 1 माइनस इंटू -1, क्योंकि फिर वो बात आ जाती है जहाँ अयोटा स्क्वायर होगा वो इज इक्वल टू -1 होगा। तो मेरे पास आ गया -5 -7 अयोटा -12 ओवर 1 + 1। इसी तरह से आपको अच्छे से पता है -5 -12 ये दोनों रियल पार्ट है। इनको सॉल्व करते हैं तो -17 आ जाएगा, -7 अयोटा ओवर 2 आ जाएगा। इनको सेपरेट कर लें, -17 डिवाइड बाय 2 एंड -7 अयोटा डिवाइड बाय 2। और क्योंकि अब हमने लिखना है इसके रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट, तो यहाँ मैं मेंशन कर देता हूँ रियल पार्ट इज इक्वल टू -17 ओवर 2, क्योंकि वो पार्ट जो अयोटा के बगैर होता है, और इमेजिनरी पार्ट वो पार्ट जो अयोटा के साथ होता है। तो इसी के साथ आपका सेकंड पार्ट भी कंप्लीट हो गया। हम इसका थर्ड पार्ट सॉल्व करते हैं, जो कि मेरे पास है अयोटा ओवर 1 + अयोटा। सिमिलरली पार्ट नंबर 2 की तरह ही सॉल्व होगा। इसके डिनोमिनेटर में देखें तो 1 + अयोटा है
इसका जब कॉन्जुगेट लेंगे तो वो 1 माइनस अयोटा होगा। और आपको पता है कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं। और इसी तरह से ऊपर वाली वैल्यू को आपस में मल्टीप्लाई कर दिया, नीचे वाली वैल्यू को आपस में मल्टीप्लाई कर दिया। ये बात फिर वही हो जानी है। यहाँ पे ऊपर अयोटा मल्टीप्लाई करते हैं तो अयोटा माइनस अयोटा स्क्वायर आ जाएगा। नीचे हमारा फिर फॉर्मूला बन जाएगा सेम लाइक दैट, ए प्लस बी, ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो आ गया 1 का स्क्वायर माइनस अयोटा का स्क्वायर। अयोटा माइनस इंटू -1 आ गया, 1 माइनस इंटू -1 आ गया। वही पिछले पार्ट की तरह अयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1 कर दिया। तो ये आ गया अयोटा प्लस 1 ओवर 1 प्लस 1, अयोटा प्लस 1 ओवर 2। ये आ गया 1 ओवर 2 अयोटा प्लस 1 ओवर 2। अब मुझे यहाँ पे मेंशन करना था रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट। तो मैं यहाँ मेंशन कर देता हूँ रियल पार्ट वो जो अयोटा के बगैर होता है, और इमेजिनरी पार्ट वो होता है जो अयोटा के साथ होता है। यहाँ दोनों में 1/2 है, तो हमारा ये इसका आंसर बन गया। नेक्स्ट इसका पार्ट नंबर 4 सॉल्व करते हैं। पार्ट नंबर 4 हमारे पास है जी 4 प्लस 3 अयोटा स्क्वायर ओवर 4 माइनस 3 अयोटा। बिल्कुल वैसे ही सॉल्व करना है जैसे हमने पार्ट नंबर 2 सॉल्व किया था। ये वाला फॉर्मूला लगेगा इसमें, मैं इस फॉर्मूले को कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से, ठीक है, और यहाँ पे जाके इस फॉर्मूले को पेस्ट कर देता हूँ। ठीक होगी बात। अब ये फार्मूला जहाँ पे सॉल्व करते हैं हम, तो बनता है ये 4 का स्क्वायर प्लस 3 अयोटा का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 4 इंटू 3 अयोटा ओवर 4 माइनस 3 अयोटा। इस तरह ये आ जाएगा 16 प्लस 9 अयोटा स्क्वायर प्लस 24 अयोटा डिवाइडेड बाय 4 माइनस 3 अयोटा। 16 प्लस 9 इंटू -1 प्लस 24 अयोटा डिवाइडेड बाय 4 माइनस 3 अयोटा। क्योंकि मैं बार बार बता चुका हूँ इसके बारे में कि यहाँ पर हम अयोटा स्क्वायर की जगह पर हमेशा -1 लगाते हैं। तो ये आ जाएगा 16 माइनस 9 प्लस 24 अयोटा ओवर 4 माइनस 3 अयोटा। देन आपको पता है ये दोनों रियल पार्ट है, इनको सॉल्व करें तो 7 आता है, 7 प्लस 24 अयोटा डिवाइडेड बाय 4 माइनस 3 अयोटा। अब आपको पता है इसको हमने कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करवाना है, तो हमारा कॉन्जुगेट आता है 4 प्लस 3 अयोटा और ओवर 4 प्लस 3 अयोटा। सिमिलरली 7 प्लस 24 अयोटा को मल्टीप्लाई करवाना है 4 प्लस 3 अयोटा से, और देन 4 माइनस 3 अयोटा को भी दोबारा मल्टीप्लाई करवाना है 4 प्लस 3 अयोटा से। ऊपर तो सिंपल मल्टीप्लिकेशन होगी हमारी जैसे हम प्रीवियस करते आ रहे हैं। 7 को दोनों से मल्टीप्लाई करते हैं, 7 4 आर 28, 7 3 आर 21, 24 मल्टीप्लाई बाय 4, 96 अयोटा प्लस 24 मल्टीप्लाई बाय 3, 72 अयोटा स्क्वायर। फिर हमारा सेम वही फार्मूला लगेगा इसमें, ये वाला फार्मूला, ठीक है। इसको मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे इसको पेस्ट कर देता हूँ ताकि आपको आइडिया हो सके सेम फार्मूला दोबारा यहाँ पे यूज हुआ है। तो फार्मूला क्या है जी, 4 का स्क्वायर माइनस 3 अयोटा का स्क्वायर जगह 28। अब आपको पता है कि ये दोनों इमेजिनरी पार्ट्स हैं, आपस में सॉल्व होंगे, तो आपके पास ये प्लस हो जाता है, ये आपके पास आ जाएगा 117 अयोटा
प्लस 72 इंटू -1 ओवर 16 -9 अयोटा स्क्वायर, क्योंकि अभी आपको पता है कि हमने अयोटा स्क्वायर की जगह पर -1 पुट किया है इसमें। देन 28 प्लस 117 अयोटा -72 ओवर 16 -9 इंटू -1, फिर अयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दी। अब ये दो रियल पार्ट है, +28 और -72, इसको हम सॉल्व करते हैं तो मेरे पास आएगा -44 प्लस 117 अयोटा ओवर 16 प्लस 9, तो मेरे पास आ जाएगा -44 प्लस 117 अयोटा ओवर 25। इसको सेपरेट कर दें, -44 ओवर 25, 117 अयोटा ओवर 25। इसके बाद हम लिखते होते थे रियल पार्ट, जो कि रियल पार्ट हमारे पास आता है -44 ओवर 25। फिर हम लिखते हैं इमेजिनरी पार्ट, जो कि हमारे पास है 117 ओवर 25। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट हो गया। नंबर 3, जिसमें मेंशन्ड है कि आपने प्रूव करना है कि जी कॉन्जुगेट जो है वो जी के इक्वल है, एंड इफ एंड ओनली इफ। ठीक हो की बात, ये चीज माइंड में रखिएगा कि आई डबल एफ का मतलब क्या होता है, इफ एंड ओनली इफ। ठीक हो की बात, जी इज रियल, जी जो होगा वो रियल नंबर होगा। इसको प्रूव करने 0 आयोटा होगा। ठीक है, क्योंकि हमने कहा था जो कॉम्प्लेक्स नंबर होता है ना, बेसिकली वो होता है जी इज इक्वल टू ए प्लस बी आयोटा। ठीक है, अब उसने कहा है कि जस्ट ये रियल नंबर है, तो इसी वजह से हमने ये जो बी की वैल्यू थी ना, वो हमने 0 यूज कर दी इसमें। अब ये बन गया रियल नंबर। अब हमें प्रूव ये करना है कि जो अगर मैं इस रियल नंबर का कॉन्जुगेट ले लूं तब भी वही आंसर आएगा, तो इसका हम कॉन्जुगेट यहाँ पे फाइंड करते हैं। कॉन्जुगेट लेते हैं तो आपको पता है जस्ट इसका साइन चेंज करते हैं अयोटा का, तो अगर आप उसको नोट कर लें तो बात तो वो एक ही रह जाएगी कि ये भी एक इक्वल है और ये वाली वैल्यू भी एक इक्वल है। सो मैं यहाँ पे ये चीज मेंशन कर सकता हूँ कि जी कॉन्जुगेट जो है इज इक्वल टू जी है। ठीक हो की बात, अब इसको मुझे दोबारा फिर प्रूफ करना पड़ेगा कन्वर्सली, मतलब इसका उल्ट काम करना पड़ेगा मुझे। अब वो कैसे होगा, पहले हमने कहा था कि जी रियल नंबर है तो हमने प्रूफ किया था जी कॉन्जुगेट इज इक्वल टू जी की है। बट अब हम क्या करेंगे, हम लेंगे इफ जी कॉन्जुगेट इज इक्वल टू जी के है, तो प्रूफ करना है कि हमारे पास रियल आंसर आएगा। तो उसको कैसे करेंगे, उसके लिए भी बात वही है, हम कंसीडर कर लेते हैं कि जो जी है वो इज इक्वल टू है ए प्लस बी अयोटा के, और जब जी कॉन्जुगेट लेंगे तो वो बनेगा ए माइनस बी अयोटा के। तो इस कंडीशन के मुताबिक ये दोनों चीजें आपस में इक्वल है, तो देन मैं लिखूंगा यहाँ पर ए प्लस बी अयोटा इज इक्वल टू ए माइनस बी अयोटा। तो सब चीज़ों को लेफ्ट साइड पे कन्वर्ट करते हैं, तो ए प्लस बी अयोटा माइनस ए प्लस बी अयोटा इज इक्वल टू 0। देन अगर मैं कटिंग देखूं तो यहाँ से माइनस से और प्लस से कैंसिल होते हैं, तो मेरे पास आता है 2b अयोटा इज इक्वल टू 0। ठीक है, और यहाँ से मजीद कैलकुलेट किया जाए तो b बन गया b अयोटा इज इक्वल टू 0। तो ये जो b है ये इज इक्वल टू 0 बन गया, और देन अयोटा इज नॉट इक्वल टू 0 बन गया। आपको पता है वो तो 0 नहीं हो सकता ना, तो हेंस यहाँ पर बात ये प्रूव होगी कि अगर b की वैल्यू 0 होगी इस क्वेश्चन के अंदर,
सो मैं ये चीज मेंशन करूंगा कि z जो है वो इज अ रियल नंबर। ये बेसिकली क्वेश्चन नंबर 3 था आपका। क्वेश्चन नंबर 4 कितना आपने आपके पास गिवन है z बिलोंग्स टू c, मतलब एक z है जो कि कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है। और आपने उसका फर्स्ट पार्ट जो है वो प्रूव करना है, शो डैट करना है अपने z प्लस z कॉन्जुगेट ओवर कॉन्जुगेट निकालना है, तो वो होगा a माइनस बी अयोटा के इक्वल। तो देन अब हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन के अंदर वैल्यू पुट करेंगे। z की वैल्यू है a प्लस बी अयोटा प्लस z कॉन्जुगेट की वैल्यू है a माइनस बी अयोटा डिवाइडेड बाय 2। इसकी ब्रैकेट ओपन करते हैं, a प्लस बी अयोटा प्लस a माइनस बी अयोटा डिवाइडेड बाय 2। तो अगर मैं नोट करूं, पॉजिटिव बी अयोटा और नेगेटिव बी अयोटा आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल। नेक्स्ट मेरे पास आ जाएगा a प्लस ए जो कि 2a हो जाएगा डिवाइडेड बाय 2। और अगर मैं इसको नोट करूं तो 2 से 2 भी क्या हो गया, कैंसिल। तो सिंपल मेरे पास आ गया a। अच्छा, अब यहाँ बात कर रहे थे हम रियल पार्ट की। हमारा रियल पार्ट क्या बनता था, a, जो कि रियल पार्ट ऑफ z है। तो यहाँ हमारा आंसर भी a आ गया है, ठीक है। तो देन हम लिख देंगे कि ये जो वैल्यू है प्रूव्ड लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। इसी के साथ आपका फर्स्ट पार्ट भी कंप्लीट हो गया। इसका हम सेकंड पार्ट सॉल्व करते हैं। और सेकंड पार्ट में आपके पास गिवन है c माइनस सी कॉन्जुगेट ओवर 2 अयोटा इज इक्वल टू इमेजिनरी पार्ट ऑफ c। आपको पता है हमने पहले लेफ्ट हैंड साइड कंसीडर करनी होती है, और वो है z माइनस सी कॉन्जुगेट डिवाइडेड बाय 2 अयोटा। तो हमें वैल्यूज चाहिए, हम लेट करते हैं z इज इक्वल टू a प्लस बी अयोटा की इक्वल है। देन हम इसका हम कॉन्जुगेट लेते हैं। कॉन्जुगेट की बात की जाए तो a माइनस बी अयोटा होता है। अब इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं, ब्रैकेट वैल्यू ऑफ z a प्लस बी अयोटा माइनस द वैल्यू ऑफ जी कॉन्जुगेट a माइनस बी अयोटा डिवाइडेड बाय 2 अयोटा। ब्रैकेट ओपन करते हैं तो माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करवा दिया, तो ये मेरे पास आ गया बी अयोटा। अगर आप दोबारा इसको नोट करें तो ये जनाब माइनस से और प्लस ए आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो मेरे पास आ जाएगा 2b अयोटा डिवाइडेड बाय 2 अयोटा। यहाँ पे देखें तो अयोटा कैंसिल और 2 कैंसिल। अब हमने 2 कैंसिल कर दिया, अयोटा कैंसिल कर दिया, तो हमारे पास बच गया बी पार्ट, यानी बी वैल्यू बच गई। और आप देखिए हमारा जो प्रूफ था वो था इमेजिनरी पार्ट ऑफ जी, और जो जी है उसका इमेजिनरी पार्ट देखा जाए तो हमारा बनता है वो बी। हमारा आंसर भी क्या आ गया, बी। इसके हम लिखेंगे ये इज इक्वल टू किसके है जी, राइट हैंड साइड के। बात लास्ट में हम लिख देंगे हैंस प्रूफ्ड लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। स्टार्ट करते हैं इसका थर्ड पार्ट। और थर्ड पार्ट में आपको पता है सबसे पहले हमें लेफ्ट हैंड साइड कंसीडर करनी होती है, तो इसकी हम लेफ्ट हैंड साइड कंसीडर करते हैं, जो कि मेरे पास आती है जी मॉडुलस का स्क्वायर। तो यहाँ पर हमें पता है जी जो होता है हमारे पास वो इज़ इक्वल टू है ए प्लस बी अयोटा के। जब ऐसे ही हम इसका जी मॉडुलस लेंगे तो मेरे पास आएगा स्क्वायर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये पता फार्मूला भी हमारे पास होता है। तो देन जब हमें चाहिए इसका स्क्वायर, इसका हम स्क्वायर लेंगे तो बाय टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का जो स्क्वायर रूट था उसका भी स्क्वायर ले लिया। इससे ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट आपस में क्या हो गए, कैंसिल। तो जी मॉडुलस का जो स्क्वायर था वो इज इक्वल टू किसके आ गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के। नेक्स्ट हम करते हैं इसकी राइट हैंड साइड सॉल्व। जब इसकी राइट हैंड साइड सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा जी डॉट जी कॉन्जुगेट, डॉट मतलब मल्टीप्लाई। अब आपको पता है जो जी है वो हमारे पास है ए प्लस बी अयोटा के,
जब जी कॉन्जुगेट लेंगे तो वो बनेगा a माइनस बी योटा। आपको पता है योटा का साइन चेंज होता है। अब हमने निकालना था जी डॉट जी कॉन्जुगेट, मतलब इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाते हैं तो बनता है a प्लस बी योटा एंड a माइनस बी योटा। तो ये फार्मूला बन गया a स्क्र माइनस बी स्क्र। जब इसको ओपन करते हैं तो मेरे पास आता है a स्क्र माइनस बी स्क्र एंड अयोटा स्क्र। और हमें पता है जहाँ पर अयोटा स्क्र होता है वहाँ -1 लगाते हैं, तो देन ये बन गया a स्क्र प्लस बी स्क्र। तो आप नोट करें दोनों साइड का आंसर सेम है, तो लास्ट पे हम लिख देंगे हैंस प्रूव्ड लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। और इसी के साथ आपका क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 हम सॉल्व कर रहे हैं, जिसमें हमारे पास डिफरेंट जी दिए हुए हैं। Z1 दिया हुआ है, Z2 दिया हुआ है, Z3 दिया हुआ है। और ये जो चीज़ है ना, ये हमने फाइंड करनी है और इसका आंसर लिखना है a प्लस बी योटा की फॉर्म में। अब ये देखा जाए तो हमें Z1 का कॉन्जुगेट चाहिए, Z3 का कॉन्जुगेट चाहिए। तो सबसे पहले हम करते हैं जी, इसका सोल्यूशन करने के लिए Z1 लिखते हैं। Z1 हमारे पास है जी 2 प्लस योटा, इसका हमें चाहिए कॉन्जुगेट। तो इसका हम कॉन्जुगेट निकालेंगे तो 2 माइनस योटा आ जाएगा। इसी तरह से हमें Z2 चाहिए, जो कि Z2 हमारे पास मौजूद है जी 3 - 2 अयोटा। लेकिन हमें चाहिए Z3 का कॉन्जुगेट। Z3 राइट कर लेते हैं 1 प्लस 3 अयोटा, और Z3 का जो कॉन्जुगेट आता है वो आता है 1 माइनस 3 अयोटा। अब जो मैंने सॉल्व करना है वो ये सॉल्व करना है कि Z1 का कॉन्जुगेट, इसको मल्टीप्लाई करवाना है Z3 के कॉन्जुगेट से, और इसको डिवाइड करवाना है Z2 से सिंपली। तो यहाँ मैं वैल्यू पुट करता हूँ Z1 कॉन्जुगेट की वैल्यू मेरे पास है जी 2 माइनस अयोटा। इसको मल्टीप्लाई करवाते हैं Z3 कॉन्जुगेट से, जो कि 1 माइनस 3 अयोटा, और इसको डिवाइड करवाना है Z2 से, जो कि 3 माइनस 2 अयोटा। ये बेसिकली क्वेश्चन नंबर 2 की तरह आपका ऑलमोस्ट सॉल्व होगा। तो पहले उसको मल्टीप्लाई करवा लेते हैं। जब इसको मल्टीप्लाई करवाते हैं तो 2 1 2 माइनस 6 अयोटा, और -1 अयोटा और +3 अयोटा स्क्वायर। नीचे वैसे का वैसे 3 - 2 अयोटा। फिर ऊपर हमारे पास आ गया जी 2। अब क्योंकि ये भी इमेजिनरी है और ये भी इमेजिनरी है, दोनों सॉल्व किए तो -7 अयोटा प्लस 3 इंटू -1 अयोटा स्क्वायर की वैल्यू ओवर 3 - 2 अयोटा आ गया। 2 - 7 अयोटा -3 डिवाइडेड बाय 3 - 2 अयोटा। यहाँ पर देखें तो ये भी रियल पार्ट और ये भी रियल पार्ट है, इसके साथ जो है प्लस का साइन है। तो इनको सॉल्व करते हैं तो मेरे पास आता है -1 -7 अयोटा डिवाइडेड बाय 3 - 2 अयोटा। अब इसको हमने करना है सारी सी बात रैशनलाइज, और उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करवाना है, जो कि डिनोमिनेटर का हमेशा कॉन्जुगेट लिया जाता है। वो आता है 3 + 2 अयोटा डिवाइडेड बाय 3 + 2 अयोटा, क्योंकि जो मल्टीप्लाई करवाते हैं वो डिवाइड भी करवाते हैं। -1 - 7 अयोटा को मल्टीप्लाई करवाना है हमने 3 + 2 अयोटा से, और 3 - 2 अयोटा को मल्टीप्लाई करवाना है हमने 3 + 2 अयोटा से। ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं -3 - 2 अयोटा, 7 3 21 अयोटा, 7 3 21 अयोटा, और -7 2 14 अयोटा स्क्वायर डिवाइडेड बाय, नीचे फार्मूला बनता है 3 का स्क्वायर -2 अयोटा का स्क्वायर। इसको मजीद सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हम करते हैं जी -3, और ये फिर वही बात, दोनों इमेजिनरी पार्ट है, सॉल्व होते हैं तो -23 अयोटा -14 इंटू -1 अयोटा स्क्वायर की वैल्यू 9 - 4 अयोटा स्क्वायर, -3 - 23 अयोटा +14 ओवर 9 - 4 इंटू -1 -3 और +14।
ये मेरे पास आ गया 11 माइनस 23 योटा डिवाइडेड बाय 9 प्लस 4। 11 माइनस 23 योटा डिवाइडेड बाय 13। ये आ गया 11/13 माइनस 23 योटा ओवर 13, जो कि हमारे पास बन गई a प्लस बी योटा फॉर्म। और यही हमारा इसका आंसर है। ये तो क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास है। इसमें भी Z1 Z2 दो कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है। Z1 2 प्लस 7 होता है, Z2 माइनस 5 प्लस 3 होता है। हमें इवेल्युएट करना है, जिसमें हमारे पास फर्स्ट पार्ट दिया हुआ है मॉडुलस 2Z1 माइनस 4Z2 मॉडुलस। मतलब हमें जो Z1 है उसको 2 से मल्टीप्लाई करवाना है। तो मैं यहाँ पे ऐसे लिखता हूँ 2Z1 माइनस 4Z2। पहले मैं ये फाइंड कर लेता हूँ। 2 इंटू Z1 की वैल्यू 2 प्लस 7 होता माइनस 4 इंटू Z2 की वैल्यू माइनस 5 प्लस 3 होता। इनको पहले कैलकुलेट कर लेते हैं। 2 2 ज़ार 4, 2 7 ज़ार 14, 4 5 ज़ार 20 प्लस माइनस माइनस 4 3 ज़ार 12 होता। अब रियल पार्ट को रियल के साथ और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी के साथ। 4 प्लस 20 24 प्लस 2 अयोटा। ये मेरे पास आ गया जी 2Z1 माइनस 4Z2 के। अब इसका हमने मॉडुलस लेना है। जैसे मैं इसका मॉडुलस लूंगा, आपको पता है हमने क्या करना है, रियल पार्ट जो कि 24 है उसका स्क्वायर लेना है, और इमेजिनरी पार्ट जो कि 2 है उसका स्क्वायर लेना है, और देन इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है। 24 का स्क्वायर जो होता है 576 प्लस 4, जो कि और इसका अगर मजीद स्क्वायर रूट लिया जाए कैलकुलेटर पे तो हमारे पास आ जाएगा 2 स्क्वायर रूट 145। ठीक है। अगर इसका थोड़ा सा प्रोसेस देख लो तो आपको पता है इसको हम 4 मल्टीप्लाई बाय 145 राइट कर सकते हैं 580 को। इसके ऊपर भी स्क्वायर रूट है, इसके ऊपर भी स्क्वायर रूट है। 4 का स्क्वायर रूट सेपरेट कर दिया और 145 का सेपरेट कर दिया, तो ये आपके पास आ गया 2 स्क्वायर रूट 145। इस तरह से इसका हमने सेकंड पार्ट सॉल्व करना है, और सेकंड पार्ट है 3Z1 प्लस 2Z1 कॉन्जुगेट और देन इसका मॉडुलस। हम लिखेंगे Z1 इज इक्वल टू 2 प्लस 7 अयोटा, जिसका हमें कॉन्जुगेट भी चाहिए तो वो होगा 2 माइनस 7 अयोटा। अब हमने क्या करना है, हमने फाइंड करना है 3Z1 प्लस 2Z1 कॉन्जुगेट। उसके लिए हम क्या करेंगे, 3 इंटू Z1 की वैल्यू पुट कर देंगे प्लस 2 इंटू Z1 के कॉन्जुगेट की वैल्यू पुट कर देंगे, और कैलकुलेट करते हैं। 3 2 ज़ार 6, 3 7 ज़ार 21, 2 2 ज़ार 4, 2 7 ज़ार 14। सिमिलरली रियल पार्ट को, जैसे ये दो रियल हैं, इनको सॉल्व कर लेंगे और इमेजिनरी को इमेजिनरी के साथ। 10 प्लस 7 होता है। ये हमारे पास आ गया 3Z1 प्लस 2Z1 कंजुगेट। अब हमें इसका मॉडुलस निकालना है। तो मॉडुलस के लिए हमें पता है कि हमने जो रियल पार्ट है उसका स्क्वायर और जो इमेजिनरी पार्ट है उसका स्क्वायर और देन स्क्वायर रूट। फॉर्मूला पढ़ा हुआ है ना हमने, वही लगा देना है। 100 प्लस 49, तो ये स्क्वायर रूट 149 आ जाएगा, और जो कि आगे सॉल्व नहीं होता। तो यही हमारा इसका आंसर होगा जी। हमारा इसका थर्ड पार्ट दिया हुआ है Z माइनस 7Z2
प्लस 2z2 कॉन्जुगेट और देन इसका मॉडुलस। और z2 की वैल्यू हमें पता है जो क्वेश्चन में गिवन है, हमारे पास गिवन है -5 प्लस 3 अयोटा। इसमें हमें कॉन्जुगेट भी चाहिए, तो मैं इसका कॉन्जुगेट निकाल लेता हूँ। वो आएगा -5 -3 अयोटा। तो पहले हम फाइंड करेंगे -7z2 प्लस 2z2 कॉन्जुगेट। उसके लिए हम क्या करेंगे, -7z2 की वैल्यू -5 प्लस 3 अयोटा प्लस 2 इंटू z2 कॉन्जुगेट की वैल्यू -5 -3 अयोटा। 7 5 ज़ा 35, 7 3 ज़ा 21, 2 5 ज़ा 10 और 2 3 ज़ा 6। इसी तरह से फिर वही बात, रियल पार्ट को रियल के साथ सॉल्व करेंगे। तो ये आ जाएगा 25 माइनस 21 माइनस 6 होता है -27। ये मेरा आंसर आया -7z2 प्लस 2z2 कॉन्जुगेट। अब इसका निकालना है मुझे मॉडुलस, और मॉडुलस में फिर वही कॉन्सेप्ट हम यूज करेंगे जो पहले कर चुके हैं। हमारा स्क्वायर रूट बनेगा 25 का स्क्वायर प्लस -27 का स्क्वायर, ठीक है। और जिसमें 25 का स्क्वायर हमारे पास आएगा 625 एंड 27 का जो स्क्वायर आएगा 729। इसमें 625 ऐड करेंगे तो 1354 आ जाएगा। और देन जब इसका हम स्क्वायर रूट देखेंगे, स्क्वायर रूट लेंगे 1354, तो इसका स्क्वायर रूट फाइंड नहीं होगा, तो हमारा यही इसका आंसर आ जाएगा। इसी के साथ इसका हम लास्ट पार्ट जो कि पार्ट नंबर 4 है, जब वो हम सॉल्व करेंगे, वो हमारे पास है z1 प्लस z2 इसका क्यूब और देन मॉडुलस। तो हमें z1 z2 दोनों चाहिए, तो मैं यहाँ पे z1 की वैल्यू लिख देता हूँ। z1 की जो वैल्यू थी हमारे पास थी 2 प्लस 7 अयोटा, और z2 की जो वैल्यू हमारे पास है -5 प्लस 3 अयोटा। मुझे पहले इन दोनों को ऐड करना होगा, तो मैं पहले वो फाइंड कर रहा हूँ। z1 प्लस z2, 2 प्लस 7 अयोटा प्लस -5 प्लस 3 अयोटा। ब्रैकेट ओपन करते हैं तो 2 प्लस 7 अयोटा -5 प्लस 3 अयोटा। इसमें फिर वही बात है कि हमने रियल को रियल के साथ सॉल्व करना है और इमेजनरी को इमेजनरी के साथ सॉल्व करना है। तो 2 माइनस 5 हो गया -3 प्लस 7 प्लस 3 हो गया 10 अयोटा। अच्छा जी, ये आ गया z1 प्लस z2। अब इसका मुझे निकालना है क्यूब, ठीक है। क्यूब फाइंड करना होगा, z1 प्लस z2 की पावर 3 निकालनी पड़ेगी, जो कि होगी -3, बल्कि इसको मैं रीअरेंज कर लेता हूँ तो आसान हो जाएगा मेरे लिए। 10 अयोटा -3 का क्यूब। यहाँ पे ना एक फार्मूला लगाया, मैं फार्मूला यहाँ पे लिख देता हूँ आपको। वो फार्मूला होता है हमारे पास a माइनस बी होल क्यूब, a क्यूब माइनस बी क्यूब -3ab इंटू a माइनस बी, क्योंकि माइनस है तो हर जगह माइनस आता जाएगा। a की वैल्यू है 10 अयोटा क्यूब -3 का क्यूब -3 इंटू 10 अयोटा यानी a की वैल्यू इंटू b की वैल्यू इंटू a माइनस बी। हम सीधे हम कैलकुलेट करते हैं तो ये आता है हमारे पास 10 का क्यूब होगा 1000 अयोटा क्यूब -27 माइनस 90 अयोटा इंटू 10 अयोटा -3। ये आ गया 1000 अयोटा स्क्वायर, और अयोटा इसको ब्रेक कर दिया, -27 इसको मल्टीप्लाई करवा देते हैं अंदर सबके साथ, तो ये आ जाएगा -900 अयोटा स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 270 अयोटा। तो ये आपके पास आ जाएगा 1000 इंटू -1, क्योंकि मैंने ये अयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दी।
-27 -900 इंटू -1। यहाँ पर भी हमने आयोटा स्केयर की वैल्यू पुट कर दी, प्लस 270 आयोटा, यह जगह -1000 आयोटा -27 प्लस 900 प्लस 270 आयोटा। अब रियल पार्ट के साथ रियल को सॉल्व करेंगे तो -27 प्लस 900, ये आ गया 873। इस तरह से बाकी इमेजिनरी पार्ट को सॉल्व करते हैं तो माइनस का 1000 है और प्लस का 270 है, 730 आ जाएगा आयोटा। अब हमने क्या करना है, z1 प्लस z2 इसका क्यूब जो हमारा था उसका मॉडुलस निकालना है। तो ये क्या आ जाएगा, 873 का स्क्वायर माइनस 730 का स्क्वायर देन स्क्वायर रूट। ठीक है, और इसी तरह से मुझे 873 का स्क्वायर भी चाहिए। 873 इसका स्क्वायर लेंगे तो 762129 और 730 का भी स्क्वायर चाहिए तो वो आता है 532900 और देन इसका स्क्वायर रूट। अब इन दोनों को ऐड कर देंगे तो इसके साथ जब ऐड होगा 762129 प्लस 532900 तो आ जाएगा 1295029 और देन इसका जब स्क्वायर रूट लेंगे तो हमारे पास आएगा 109 स्क्वायर रूट 109। ये हमारा आंसर आ गया और इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 6 भी कंप्लीट हो गया। 6 जिसमें हमने प्रूव करना है आयोटा रेज की पावर n प्लस 1 प्लस n प्लस 2 प्लस n प्लस 3 प्लस n प्लस 4 इज इक्वल टू 0। उसके लिए आपको अच्छे से पता है कि हमने सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड कंसीडर करनी होती है उसकी। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू आयोटा रेज की पावर n प्लस 1 आयोटा रेज की पावर n प्लस 2 आयोटा रेज की पावर n प्लस 3 एंड आयोटा रेज की पावर n प्लस 4। अगर मैं सब में देखूं तो अकॉर्डिंग टू फैक्टराइजेशन रूल इन सब में देखें तो आयोटा की पावर n प्लस 1 कॉमन पास होता है ना, एक्स रेज की पावर 4 प्लस एक्स रेज की पावर क्यूब प्लस एक्स रेज की पावर 2। इन सब में जो छोटी वैल्यू है वो एक्स रेज की पावर 2 जिसे हम एक्स स्क्वायर कहते हैं वो हम कॉमन लेते हैं तो हमारे पास जो रिमेनिंग बनता है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स और प्लस 1 बनता है। ठीक है ना, इसी तरह से हम इसको भी सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर जो रिमेनिंग वैल्यू बनेगी वो 1 बनेगी। यहाँ पर देखिए तो n प्लस 2 है उसमें से n प्लस 1 कॉमन ले लिया तो जो रिमेनिंग वैल्यू बनेगी वो आयोटा की पावर 1 बनेगी। इसी तरह से यहाँ पर नोट करें तो n प्लस 3 है तो इसमें जो रिमेनिंग वैल्यू बनेगी वो n प्लस सॉरी जो रिमेनिंग वैल्यू बनेगी वो 2 बनेगी। और यहाँ पर देखें तो n प्लस 4 है जो रिमेनिंग वैल्यू बनेगी वो आयोटा की पावर 3 बनेगी। सो नेक्स्ट हम क्या करेंगे इसमें आयोटा की पावर n प्लस 1 इंटू 1 प्लस आयोटा प्लस हमें अच्छे से पता है जहाँ पर आयोटा स्क्वायर होता है वहाँ पर हमेशा हम -1 पुट करते हैं। फिर प्लस आयोटा क्यूब होता है इसको हमने आयोटा स्क्वायर बनाना होता है बट उससे बेटर ऑप्शन ये है कि हम क्या करें यहाँ पे सेपरेट आपको समझा देता हूँ। ठीक है, लाइक दैट दिस आयोटा ये इसकी पावर 3 है तो इसको हम बनाते हैं आयोटा स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय आयोटा। देन आता है -1 मल्टीप्लाई आयोटा, इसका मतलब जो आयोटा क्यूब होता है वो माइनस आयोटा की इक्वल है। तो यहाँ मैं उसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ माइनस आयोटा आयोटा क्यूब की वैल्यू देन आयोटा की पावर n प्लस 1 इंटू 1 प्लस आयोटा माइनस आयोटा। तो अगर आप नोट करें +1 -1 कैंसिल प्लस आयोटा माइनस आयोटा कैंसिल तो इसका मतलब आयोटा की पावर n प्लस 1 इंटू 0 तो देन ये इज इक्वल टू 0 आ गया।
और ये इज इक्वल टू बन गया हमारे पास राइट हैंड साइड के। और इसके बाद आपको अच्छे से पता है, हम लिखते हैं हैंड्स प्रूव लेफ्ट हैंड हैंड साइड। इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 7 भी कंप्लीट हो गया। नंबर 8 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास है कि आपने लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू निकालनी है एन की, जबकि हमारे पास ये वाली कंडीशन थी। ठीक है, तो इसको हम सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, हम सबसे पहले लिखेंगे क्वेश्चन जो कि हमारे पास दिया हुआ है 1 प्लस अयोटा ओवर 1 माइनस अयोटा होल पावर 2n इज इक्वल टू 1। हमें करनी है इसकी बेसिस सेम। जब बेसिस सेम करनी है तो उसके लिए हमें सबसे पहले जो है ना वो लेट कर लेते हैं कि जो हमारे पास इसकी फ्रैक्शन फॉर्म है 1 प्लस अयोटा ओवर 1 माइनस अयोटा, इसको जो है ना हम सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए जो है ना इसको हम रैशनलाइज करेंगे। अब रैशनलाइज करने का प्रोसेस आपको अच्छे से पता है कि हमने क्या करना होता है, मल्टीप्लाई और डिवाइड करवाना होता है उसके डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से। तो हमारा डिनोमिनेटर था 1 माइनस अयोटा, तो उसको हमने कॉन्जुगेट लिया तो 1 प्लस अयोटा बन गया। तो बाकी पहले इसको प्रीवियस क्वेश्चंस की तरह सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो इसमें क्या होता था, न्यूमिनेटर को न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई करवाते थे और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करवाते थे। ऊपर जब मल्टीप्लाई करवाते हैं तो 1 प्लस अयोटा प्लस अयोटा स्क्वायर। और जब नीचे की बात की जाती है तो हमारे पास फॉर्मूला बनता था 1 का स्क्वायर माइनस अयोटा का स्क्वायर, क्योंकि हम बार बार इसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं कि हमारे पास ए माइनस बी जो था वो इज इक्वल टू होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसमें 1 प्लस अयोटा प्लस अयोटा होता था 2 अयोटा प्लस, फिर हमें बार बार ये बात भी कर चुके थे कि जो अयोटा स्क्वायर होता है वो इज इक्वल टू -1। तो वो वैल्यू पुट कर देता हूँ यहाँ पे -1 ओवर 1 माइनस इंटू -1। तो मेरे पास आ गया 1 प्लस 2 अयोटा -1 ओवर 1 प्लस 1। और अगर मैं इसको देखूँ तो ये +1 और -1 आपस में क्या हो गए, कैंसिल। तो मेरे पास आ गया 2 अयोटा ओवर 2 विच इज इक्वल टू 2, सॉरी विच इज इक्वल टू अयोटा, क्योंकि 2 से 2 भी क्या हो गया, कैंसिल। और अगर ये सारी कैलकुलेशन देखूँ जो कि मेरे पास इक्वल थी 1 प्लस अयोटा ओवर 1 माइनस अयोटा, ये मेरे पास क्वेश्चन था, यहाँ मैं वैल्यू सब्सिट्यूट कर देता हूँ। तो यहाँ पे आ गया अयोटा की पावर 2n इज इक्वल टू 1। अब फिर प्रॉब्लम ये आ रहा है बेसिस सेम नहीं हुई, तो इसका मतलब लेफ्ट साइड पे अयोटा है, राइट साइड पे 1 है हमारे पास। तो यहाँ पे थोड़ी सी ना बेसिक कैलकुलेशन पढ़ लेते हैं। वो क्या आती है हमारे पास कि जो अयोटा स्क्वायर होता है वो -1 की इक्वल होता है। ठीक है, ये सबको पता है। अगर मैं इसका भी स्क्वायर ले लूँ तो -1 का भी स्क्वायर लेना पड़ेगा। तो यहाँ से अयोटा 4 किसकी इक्वल आ गया, 1 के। अब इसका मतलब ये हुआ कि अगर मुझे 1 की वैल्यू चाहिए तो वो अयोटा 4 होगी। तो यहाँ मैं क्या करूँगा, वैल्यू सब्सिट्यूट कर देता हूँ, अयोटा रेस की पावर 2n और ये अयोटा रेस की पावर 4। और देन बहुत बेसिक फार्मूला हमें पता है कि व्हेन बेसिस आर सेम देन एक्सपोनेंट आर इक्वल। तो यहाँ से हम कहते हैं 2n जो है वो 4 की इक्वल है और n की वैल्यू आती है 4/2। तो द वैल्यू ऑफ n इज 2। तो ये जो वैल्यू आई है हमारे पास ये सबसे लीस्ट वैल्यू है जो कि हमारा इसका रिक्वायर्ड आंसर था। और इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 8 भी कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में लिखा हुआ है शो दैट द वैल्यू ऑफ अयोटा रेस की पावर n फॉर n बिलोंग्स टू कैपिटल N मतलब नेचुरल नंबर्स, यानी n के लिए नेचुरल नंबर होगी, एंड n ग्रेटर देन जो है वो 4 होगा। इसको मैं यहाँ पे थोड़ा साइड पे लिख देता हूँ, अयोटा रेस की पावर n वेयर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड n ग्रेटर देन 4। इसका मतलब n की वैल्यू जो है ना 4 से ग्रेटर होगी। ठीक है, लाइक दैट दिस n जो है वो 5 हो सकता है, 6 हो सकता है, 7 हो सकता है, 8 हो सकता है एंड सो ऑन, कोई नंबर हो सकता है। ये समझ लें आप अयोटा रेस की पावर 5 होगा, अयोटा रेस की पावर 6 होगा, अयोटा रेस की पावर 7 होगा एंड सो ऑन, ये नंबर्स हैं। तो इस कंडीशन को यूज करते हुए हमने एक
नंबर कंसीडर कर लेते हैं कि हमारे पास जो एक नंबर n है ना, वो हमारे पास है जी सपोज दैट 7। हम 9 भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। जब 7 नंबर हम कंसीडर कर लेते हैं तो इसको हम डिवाइड कर लेते हैं 4 पे। जैसे इसको 4 पे डिवाइड करते हैं, 4 वन सा 4 और देन 3। अच्छा, यहाँ पर कुछ चीज़ें समझनी है। ये बेसिकली होता है क्वोशंट, जिसको हम क्यू से लिखते हैं। ये बेसिकली हमारे पास होता है रिमाइंडर, जिसको हम आर से लिखते हैं। तो कैपिटल क्यू लिख लें या स्मॉल क्यू लिख लें, बात तो एक ही होता है। अब यहाँ ये जो 4 होता है ना, ये इसका डिवाइसर होता है, जिसको हम डी से लिख लेते हैं, या इसको डिवाइसर भी लिख लें, जैसे आपका दिल करे। अच्छा, अब यहाँ पर जो नंबर 7 बनता है ना, बेसिकली वो कैसे बनता है जी। डिवाइजर को हमने क्वोशंट से मल्टीप्लाई करवाया, उसमें रिमाइंडर ऐड किया। तो ये एक फार्मूला है। बेसिकली फार्मूला क्या है जी, नंबर हमारे पास n था, उसको हमने क्वोशंट से मल्टीप्लाई किया है, जो कि क्यू बन गया, और रिमाइंडर हमारे पास क्या बन गया, r। ये एक फार्मूला जो इस क्वेश्चन के अंदर यूज होगा। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, सिंस है ना n सिंस n इज अ नेचुरल नंबर, ठीक है, जैसे स्टार्ट में बात हुई थी हमारी। तो ये बात हमें अच्छे से मालूम है, when any integer is divided by 4, it can be expressed as n is equal to 4q plus r, जैसे मैंने भी स्टार्ट में आपको बता दिया था, where q represent to quotient and r represent to remainder। तो एक चीज आपको अच्छे से पता होगी इसके बारे में भी, कि जो रिमाइंडर है ना, या तो वो जीरो आ सकता है, 1 आएगा, 2 आएगा और 3 आएगा, ठीक है। इसके अलावा कोई रिमाइंडर नहीं आ सकता। कोई भी आप एग्जाम्पल पिक कर सकते हैं। देन नेक्स्ट, अब बेसिकली मैं क्वेश्चन की तरफ आता हूँ। क्वेश्चन ये था मेरा सबसे मेन चीज, क्वेश्चन ये था कि अयोटा रेज की पावर n इज इक्वल टू अयोटा रेज की पावर r के इक्वल, वेयर r इज द रिमाइंडर व्हेन n इज डिवाइडेड बाय 4। तो यहाँ पर जो मुझे प्रूव करना है वो ये प्रूव करना है, अयोटा की पावर n इज इक्वल टू अयोटा की पावर r। तो यहाँ पर मैं कंसिडर कर लेता हूँ अयोटा की पावर n। अच्छा, अभी हमें n की वैल्यू मिल चुकी थी। n की वैल्यू हमारे पास है 4q प्लस r। यहाँ पर ना एक लॉज ऑफ एक्सपोनेंट यूज करते हैं हम। लॉज ऑफ एक्सपोनेंट क्या होता था, ए रेज की पावर m प्लस n इज इक्वल टू ए रेज की पावर m मल्टीप्लाई बाय ए रेज की पावर n। अगर कोई से दो वैल्यूज मल्टीप्लाई और ये बेसिस सेम और पावर्स ऐड होती थी ना, जहाँ पहले से ऐड है उसको हम सेपरेट करेंगे। तो योटा की पावर 4q मल्टीप्लाई बाय योटा की पावर r। तो यहाँ पे योटा की पावर 4 सेपरेट, सॉरी ब्रैकेट के अंदर लेके और क्यू को बाहर निकाल लिया, योटा की पावर r। अच्छा, यहाँ पे फिर एक फॉर्मूला वो हमने पढ़ लिया था, जो योटा स्केयर होता है वो -1 के होता है। तो ऑटोमेटिकली जब इसका दोनों साइड पे स्केयर लेंगे तो वो योटा 4 हो जाएगा। योटा 4 इज इक्वल टू +1 हो गया। यहाँ योटा 4 की वैल्यू लगा दी, और योटा की 1 की पावर जो मर्जी हो जाए, आंसर 1 ही आता है। तो यहाँ से ये बात प्रूफ होगी, योटा की पावर
एन इज इक्वल टू एयोटा की पावर आर, और लास्ट में हम लिखते होते थे हमेशा हेंस प्रूव। और इसी के साथ आपका लेक्चर भी कंप्लीट होगा।